महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की मुअज़्ज़िज़ रुकन और रुकन राज्यसभा फौजिया खान की एक निजी प्रोग्राम में शिरकत की गर्ज से नांदेड़ आमद हुई। उनकी आमद को देखते हुए एनसीपी अक़लियती शोबे के रियासती सदर एडवोकेट मोहम्मद खान पठान, एनसीपी नांदेड़ अर्बन के सदर मोहसिन खान पठान की जानिब से उनके फार्म हाउस BNC कॉलोनी में एक मुख्तसर सी इस्तक़बालिया तक़रीब का इनेक़ाद किया गया। तक़रीब में एनसीपी के मकामी ज़िम्मेदारान और कारकुनान भी कसीर तादाद में मौजूद थे। एडवोकेट मोहम्मद खान पठान और उनके फर्जंद मोहसिन खान पठान ने फौजिया खान की शालपोशी और गुलपोशी के जरिए इस्तकबाल किया। फौजिया खान के हमरा उनके शोहर तहसीन खान भी मौजूद थे। एडवोकेट मोहम्मद खान के अलावा एनसीपी के दीगर ओहदेदारान और कारकुनान ने भी फौजिया खान की गुलपोशी की और नांदेड़ आमद पर उनका खैर मकदम किया। मीटिंग में पार्टी को इस्तेहकाम देने के लिए क्या कुछ सरगर्मियां अंजाम दी जा रही है, इस बारे में एडवोकेट मोहम्मद खान पठान ने मालूमात दी। इसी तरह मुल्क के मौजूदा हालात में दरपेश मसाइल को कैसे हल किया जाना चाहिए, इस बारे में भी मशवरे दिए। फौजिया खान ने अपनी तकरीर में पार्टी कारकुनान की हौसला अफजाई की, हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए चलाई जा रही स्कीमों की मौसर अमलावरी के लिए पार्टी कारकुनान को भी सरगर्म रोल अदा करने की नसीहत की। वक्फ बोर्ड के हवाले से उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और अराकीन की तकर्रुरी का मामला इल्तिवा में पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी मुतासिर हो चुकी थी। लेकिन हाल ही में रियासत के वजीर अक़लियती बहबूद की जानिब से कई अहम फैसले लिए गए। वक्फ बोर्ड की तमाम अरकान का तकर्रुर किया गया, नई कमेटी तश्कील दी गई और नई कमेटी ने अब तक 2 अहम इजलास भी मुनक़िद किए हैं। मीटिंगों में वक्फ इमलाक पर हो रहे नाजायज़ कब्ज़ों को हटाने के लिए कड़े फैसले लिए गए हैं। 10-12 साल से वक्फ बोर्ड बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं था, कहीं मेंबर नहीं थे तो कहीं CEO नहीं था, बिल्कुल काम बंद था वक्फ बोर्ड का। लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय से हमारे मंत्री महोदय ने इस वक्फ बोर्ड के पूरे मेंबर्स की नियुक्ति की है। इस वक्फ बोर्ड के फुल टाइम CEO भी दिए गए, तो अब वक्फ बोर्ड का काम शुरू हुआ है सही तौर पर। बीच में जो इतने बरसों से कुछ वक्फ बोर्ड के ज़मीनात पे एनक्रोचमेंट्स हुए हैं, गैर क़ानूनी कब्ज़े हुए हैं और इस तरह के चीज़ें प्लॉट बनाकर बेचने के काम वगैरह ये जो हो रहे हैं, इस पे हमारा बोर्ड बहुत सख्ती से अमल कर रहा है। और 9 FIR हमने अब तक महाराष्ट्र में 9 FIR हमारे बोर्ड के तरफ से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हमने फ़ाइल किए हैं। वो बदलापुर थाने हो, वो बीड़ हो, वो परभनी हो, वो जालना हो, वो परतूर हो, अलग अलग जगहों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। इतना स्ट्रिक्ट कि एक डिप्टी कलेक्टर भी इसमें अरेस्ट हुआ है। तो अब काम जो है जिस मजबूती से किया जा रहा है उस मजबूती से ये काम जारी रहेगा। वक्फ बोर्ड को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की भी मुहिम चलाई जा रही है। इंशाल्लाह वो भी सब जिनके पास वक्फ के प्रॉपर्टीज़ है उनसे पूरा उनका रेंट कलेक्ट करने का काम हो, या और भी जो लोग अभी बैठे हैं छोटे छोटे किराए लेके, उनको बराबर किराया अगर वक्फ बोर्ड को ये देना शुरू करते हैं तो वक्फ बोर्ड की इनकम बढ़ सकती है। वक्फ बोर्ड की इनकम बढ़ी तो मैन पावर बढ़ सकता है, वहाँ मैन पावर बढ़ गया तो और अच्छी तरह से काम हो सकता है। इस तरह का लाहे अमल हमने बनाया है। कंप्यूटराइज डिजिटाइज रिकॉर्ड करके इस तरह का काम होगा कि डायरेक्टली जो है पर्सन से हम डिजिटल वे में कांटेक्ट करेंगे। इस तरह से जो करप्शन है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो कोई मुतवल्ली हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड का अधिकारी हो, चाहे कोई एम्प्लॉई हो, चाहे कोई मेंबर हो, चाहे हम खुद हैं, अगर हमसे गलत काम हो रहा है तो उस पर एक्शन होगा। एक करके होगा, एक साथ हर चीज़ नहीं हो सकती है। लेकिन ये मुहिम हाथ में हम ले चुके हैं मजबूती से। हमारे मिनिस्टर भी हमारे साथ है, बोर्ड के सारे मेंबर्स भी ये बात लेके चल रहे हैं कि कहीं पर करप्शन को हम पनपने नहीं देंगे।